दोस्तों वेलकम बैक टू टेक साथी। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम बजट 24 के अपडेट, एलटीसीजी के अपडेट की बात करेंगे। एलटीसीजी की कैलकुलेशन न्यू इनकम टैक्स रिजीम में कैसे होगी, ओल्ड इनकम टैक्स रिजीम में कैसे होगी, चाहे आपके पास कोई अदर इनकम नहीं है, सिर्फ आपकी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की इनकम है, या आपके पास सैलरी और अदर इनकम होने के साथ साथ एलटीसीजी की कैपिटल इनकम है, तो उस केस के अंदर आपका न्यू इनकम टैक्स रिजीम बेनिफिशियल रहेगा, ओल्ड इनकम टैक्स रिजीम बेनिफिशियल रहेगा। साथ में हम देखेंगे रिबेट 87A की कैसे आपको मिलेगी, साथ में आपको कैसे टैक्स कैलकुलेट होगा विद एग्जांपल समझने वाले हैं। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा दोस्तों, और साथ में इस वीडियो को और भी लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी अवेयरनेस मिल सके और उनकी भी हेल्प हो सके टैक्स कैलकुलेशन और टैक्स प्लानिंग में। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टेक साथी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे ऑल बटन पे क्लिक कर दीजिए ताकि लेटेस्ट टैक्स वीडियो अपडेट मिल सके। अभी तक हमारे चैनल पे बजट 24 से जुड़े और फाइनेंस बिल 24 से जुड़े सारे अपडेट्स हमारे चैनल पे अवेलेबल है। टैक्स अपडेट्स के साथ साथ हम हमारे चैनल पे जनरल अपडेट्स भी अवेलेबल कराते हैं, जिसमें हमने डिस्कस किया है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, और अब आपको टैक्स साथी शॉर्ट्स के माध्यम से भी शॉर्ट्स भी अवेलेबल है, जिसके अंदर आप शॉर्ट्स के माध्यम से भी खुद को अपडेट करवा सकते हैं। तो हमारे चैनल टैक्स साथी को, टैक्स साथी शॉर्ट्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए ताकि लेटेस्ट टैक्स वीडियो अपडेट आप सभी को मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज की इस वीडियो को। दोस्तों सबसे पहले हम एग्जांपल लेते हैं कि अगर आपकी कोई अदर इनकम नहीं है, जैसे कि अगर आप एक स्टूडेंट है या आप एक हाउसवाइफ है, आपने सिर्फ इन्वेस्टमेंट कर रखा है शेयर मार्केट के अंदर और आपको हुआ है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A टैक्स होता है 12.5% के रेट से। फाइनेंशियल ईयर 23-24 तक ये रेट थी 10%, जो गवर्नमेंट ने अभी बढ़ा दी है और इसको 10 से 12.5% कर दिया है। इसके साथ इसकी एग्जेम्पशन लिमिट भी गवर्नमेंट ने बढ़ाई है, जो पहले थी 1 लाख रुपए, अब गवर्नमेंट ने यहाँ पे एग्जेम्प्ट कर दिया है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को 1,25,000 रुपए तक। अब उसके बाद मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल के रूप में आपकी 20,000 से लेके 5 लाख तक की लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की इनकम ली है। साथ में मैं आप सभी को बताना चाहूंगी कि हम यहाँ पे टैक्स कैलकुलेशन करने वाले हैं ओल्ड इनकम टैक्स रिजीम और न्यू इनकम टैक्स रिजीम, बट उसके लिए आपको यहाँ पे एग्जेम्पशन लिमिट पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसा क्यों? क्योंकि ओल्ड इनकम टैक्स रिजीम में एग्जेम्पशन है 2.5 लाख रुपए तक की इनकम की और न्यू इनकम टैक्स रिजीम में एग्जेम्पशन है 3 लाख रुपए तक की। इसका मतलब है अगर आपके पास और कोई अदर इनकम नहीं है तो आपकी जो ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की इनकम है वो आपकी ट्रांसफर हो जाती है बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट में। तो अप टू 2.5 लाख तक आपको किसी भी तरह का टैक्स नहीं देना होता है आपका ओल्ड इनकम टैक्स रिजीम में, और न्यू इनकम टैक्स रिजीम में अप टू 3 लाख के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे आपको किसी भी तरह का टैक्स नहीं देना है। तो आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि आपकी टैक्स कैलकुलेशन कैसे होगी। तो पहला केस है आपका ओल्ड इनकम टैक्स रिजीम का। तो उस केस के अंदर 20,000 तक की आपकी इनकम है, जो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट में भी कम है, तो आपको किसी भी तरह का टैक्स नहीं देना। सेम न्यू इनकम टैक्स रिजीम है, तो ऐसे करते करते अगर मैं देखूं तो 2 लाख तक आपका किसी भी तरह का टैक्स नहीं बनेगा, और सेम यहाँ पे 2 लाख तक न्यू इनकम टैक्स रिजीम में किसी भी तरह का टैक्स नहीं बनेगा। लेकिन दोस्तों अब मैं बात करती हूँ यहाँ पे कि आपकी है इनकम तो 3 लाख रुपए तक की, लेकिन आपकी 3 लाख में से 1,25,000 की जो इनकम है वो तो आपके एग्जेम्प्ट है, और उसके बाद जो आपकी इनकम है 2.5 लाख तक की, तो वो यहाँ पे बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट में आ जाती है। तो दोस्तों अगर मैं 2.5 लाख और 1,25,000 का ऐड करूं तो टोटल होता है 3,75,000। तो दोस्तों यहाँ पे 3,75,000 के तक ओल्ड इनकम टैक्स रिजीम में आपको किसी भी तरह का टैक्स नहीं देना है, तो 3 लाख तक की इनकम पे कोई टैक्स नहीं है। सेम इसी तरह से न्यू इनकम टैक्स रिजीम की टैक्स स्लैब है 3 लाख रुपए प्लस 1,25,000 एलटीसीजी की एग्जेम्पशन, तो वो आता है आपका 4,25,000 रुपए तक। तो यहाँ पे न्यू इनकम टैक्स रिजीम में 3 लाख की इनकम पे कोई टैक्स नहीं है, 4 लाख की इनकम में ओल्ड इनकम टैक्स रिजीम में
25,000 पे 12.5% का टैक्स आपको देना है, जो कि 3,125 रुपए होता है। और न्यू इनकम टैक्स रिजीम में ये एग्जम्पशन लिमिट 4,25,000 तक है, तो आपको किसी भी तरह का टैक्स नहीं देना है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे 4 लाख तक की इनकम पे। और दोस्तों अगर मैं बात करूं यहाँ पे 5 लाख की इनकम होती है, तो 5 लाख की इनकम के केस में ओल्ड इनकम टैक्स रिजीम में टैक्स बनता है 15,625 रुपए का, और न्यू इनकम टैक्स रिजीम में दोस्तों टैक्स बनता है आपका 9,375 रुपए का। उसके साथ साथ दोस्तों मैं आपको बताना चाहती हूँ अब रिबेट के हिसाब से आपका कौन सा टैक्स रिजीम बेनिफिशियल रहेगा। तो रिबेट दोस्तों स्पेशल रेट की इनकम पे ओल्ड इनकम टैक्स रिजीम में 12,500 तक की है, और न्यू इनकम टैक्स रिजीम में नहीं मिलती है, क्योंकि 87A के अंदर चेंज कर दिया है। चेंज को हमने हमारे प्रीवियस वीडियो के अंदर डिस्कस किया है, वीडियो का लिंक आई बटन पे दे दिया है, आप वहां से जाके देख लीजिए कि न्यू इनकम टैक्स रिजीम के अंदर स्पेशल रेट की इनकम का टैक्स क्यों नहीं लगता है। तो दोस्तों यहाँ पे रिबेट मिलेगी 12,500 की, 12,500 की, लेकिन यहाँ पे इनकम की लिमिट कितनी है, 5 लाख तक की इनकम आपको रिबेट मिलती है। तो 5 लाख की इनकम मेरी यहाँ पे टोटल इनकम है 4 लाख रुपए तक की। तो दोस्तों यहाँ पे आपको किसी भी तरह का टैक्स नहीं देना है, क्योंकि ये टैक्स जो बन रहा है 12,500 से कम का बन रहा है, तो आपको 0 टैक्स देना है। लेकिन यही मैं बात करूं कि नेक्स्ट केस के अंदर यहाँ पे मैं 12,500 अगर रिड्यूस करती हूँ, तो आपको 3,125 रुपए का टैक्स देना है, क्योंकि न्यू इनकम टैक्स रिजीम के अंदर 9,375 रुपए का टैक्स देना है। तो दोस्तों आपको यहाँ पे ओल्ड इनकम टैक्स रिजीम को ऑप्ट करना बेनिफिशियल रहेगा, कि अगर आपका LTCG है 5 लाख रुपए तक का, और आपका जो रिबेट के बाद आपका टैक्स बनता है ओल्ड इनकम टैक्स रिजीम में 3,125 रुपए का बनता है। अब दोस्तों हम यहाँ पे ऐसे बात कर लेते हैं, ऐसे केसेस की बात कर लेते हैं जहां पे आपके पास है सैलरी और अदर इनकम और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इनकम भी है। तो यहाँ पे दोस्तों टोटल इनकम सबसे पहले हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे सिमिलर ही केस लिया है और बेसिक एग्जम्पशन लिमिट के साथ यहाँ पे स्टार्ट किया है। अदर इनकम जो मैंने स्टार्ट की है 2 लाख रुपए से स्टार्ट की है, तो टोटल इनकम मेरी 2,20,000 से 10.5 लाख तक की हो जाती है। अब हम करते हैं टैक्स कैलकुलेट, बट दोस्तों टैक्स कैलकुलेट करने से पहले हमें समझना होगा ओल्ड इनकम टैक्स रिजीम और न्यू इनकम टैक्स रिजीम के टैक्स स्लैब। दोस्तों आप सबको मैंने ये तो बता दिया कि दोनों ही केसेस के अंदर आपकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट क्या है। ओल्ड इनकम टैक्स रिजीम में 2.5 लाख तक की बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है, और न्यू इनकम टैक्स रिजीम में 3 लाख तक की बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है। लेकिन अब मैं यहाँ पे इनकम टैक्स स्लैब की बात करूं, तो दोस्तों इनकम टैक्स स्लैब ओल्ड इनकम टैक्स रिजीम में अगर आप एक इंडिविजुअल है, रेजिडेंट है और HUF है, तो उस केस के अंदर 2.5 लाख तक आपको किसी भी तरह का टैक्स नहीं देना है, लेकिन आपकी एज जो है 60 ईयर से बिलो होनी चाहिए। सीनियर सिटीजन स्पेसिफिक स्लैब हमने हमारे स्पेसिफिक वीडियो के अंदर डिस्कस कर रखा है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो लिंक आई बटन पे दिया गया है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। और सीनियर सिटीजन स्पेसिफिक प्लेलिस्ट भी हमारे चैनल पे अवेलेबल है, आप वहां से भी वीडियो को रेफर कर सकते हैं। तो दोस्तों ये लिमिट आपकी 2.5 लाख से 3 लाख हो जाती है सीनियर सिटीजन के केस में, और सुपर सीनियर सिटीजन के केस में बेसिक एग्जम्पशन लिमिट 5 लाख तक की हो जाती है। तो दोस्तों अब अगर मैं बात करूं तो 2.5 से 5 लाख तक की इनकम है तो 5% का टैक्स है, और 5 से 10 लाख तक का आपका 12,500 प्लस 20% का टैक्स है, और 10 लाख से ऊपर होने पे आपका 30% का टैक्स है। और अगर मैं न्यू इनकम टैक्स रिजीम की बात करूं तो दोस्तों न्यू इनकम टैक्स रिजीम में न केवल टैक्स रेट्स को कम किया गया है गवर्नमेंट ने, बल्कि यहाँ पे स्लैब को भी बढ़ा दिया है। आपकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट तो 2.5 से 3 लाख कर दी है, और 3 से 7 लाख का नेक्स्ट स्लैब किया है, ना कि 3 से 5 लाख का। तो 3 से 7 लाख आपको 5% का ही टैक्स देना है, और साथ में आपको 87A की रिबेट मिल जाती है 7 लाख रुपए तक। उसके बाद दोस्तों 7 से 10 लाख तक 10% का टैक्स है, 10 से 12 लाख तक 15% का टैक्स है, 12 से 15 पे 20% और 15 से ज्यादा होने पे 30%। अब दोस्तों बात कर लेते हैं सैलरी और अदर इनकम के केस में आपकी टैक्स कैलकुलेशन कैसे होगी। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से आपकी टोटल इनकम कम है तो आपको किसी भी तरह का टैक्स नहीं देना है, चाहे आपके पास LTCG का गेन हो, चाहे आपका कोई और भी गेन हो। तो मेरी यहाँ पे 2.5 लाख से कम है तो ओल्ड इनकम टैक्स रिजीम में किसी भी तरह का टैक्स नहीं है। उसके बाद न्यू इनकम टैक्स रिजीम में भी टैक्स नहीं है। इसके साथ यहाँ पे 2.5 लाख की इनकम के साथ LTCG एग्जेम्प्ट है 1,25,000 रुपए तक, तो ये भी आपका 2.5 लाख प्लस
1,25,000 ऐड होके 3,75,000 तक कोई भी तरह का टैक्स नहीं होगा ओल्ड इनकम टैक्स रिजीम में। तो दोस्तों यहाँ पे किसी भी तरह का टैक्स नहीं है और न्यू इनकम टैक्स रिजीम की ये लिमिट बढ़ के होती है 4,25,000। तो दोस्तों नेक्स्ट केस के अंदर भी न्यू इनकम टैक्स रिजीम में किसी भी तरह का टैक्स नहीं बनता है, जबकि ओल्ड इनकम टैक्स रिजीम में आपका टैक्स बनेगा 2,500 रुपए का, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जो सैलरी और अदर इनकम है वो 2.5 लाख रुपए से ज्यादा है 50,000 रुपए की, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन सिर्फ और सिर्फ 1 लाख का है। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की एग्जेम्पशन आपको तभी मिलती है, मैक्सिमम डिडक्शन है आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की एग्जेम्पशन की 1,25,000। लेकिन अगर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ ही 1,25,000 से कम है, जैसे कि हमारे केस के अंदर 1 लाख का, आपको जो मैक्सिमम डिडक्शन एग्जेम्पशन मिलेगी वो मिलेगी आपकी जितना आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है। तो 1 लाख तक का आपका गेन जो है एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो इस केस में जो 50,000 है उस पे आपका 5% का टैक्स बनेगा 2,500 रुपए का। अब नेक्स्ट केस के अंदर आपकी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट को भी क्रॉस करती है, प्लस यहाँ पे ये लिमिट भी क्रॉस करती है 1,25,000 से। तो इस केस के अंदर 25,000 पे आपका 12.5% आपको देना है और 1 लाख पे 5%। तो टोटल टैक्स अगर मैं आपका बताऊं तो 8,125 रुपए आपका बनेगा। और यही अगर न्यू इनकम टैक्स रिजीम की बात करूं तो न्यू इनकम टैक्स रिजीम में 50,000 पे 5% प्लस 25,000 पे 12.5% आपको यहाँ पे टैक्स देना होगा। तो इस तरह से दोस्तों 4 लाख की इनकम पे ओल्ड इनकम टैक्स रिजीम में 16,875 रुपए का, न्यू इनकम टैक्स रिजीम में 14,875 रुपए का, और 4.5 लाख की इनकम और 3 लाख की इनकम जो टोटल 7.5 लाख की इनकम है उस पे 31,875 रुपए का ओल्ड इनकम टैक्स रिजीम में, न्यू इनकम टैक्स रिजीम में दोस्तों 29,375 रुपए का। 5 लाख तक की इनकम में दोस्तों 46,875 रुपए का, और ओल्ड न्यू इनकम टैक्स रिजीम के अंदर आपका दोस्तों 44,375 रुपए का टैक्स बनेगा। अब दोस्तों यहाँ पे इनकम की बात आती है कि 5,50,000 की इनकम है। तो दोस्तों आपको पता है कि ओल्ड इनकम टैक्स रिजीम में जो फर्स्ट स्लैब कंप्लीट होता है वो होता है आपका 5 लाख रुपए तक। तो 5 लाख तक 5% का टैक्स बनता है। 5 लाख से 1 रुपया भी ऊपर होता है तो आपको क्या देना होता है, आपको देना होता है यहाँ पे 20% का टैक्स। तो 50,000 पे आपको देना होगा 20% का टैक्स 10,000 रुपए, प्लस 5 लाख तक 12,500 का टैक्स, प्लस आपका 5 लाख में से आपका 1,25,000 घटाने के बाद 12.5% का टैक्स। तो टोटल टैक्स दोस्तों आपका बनेगा 69,375, और न्यू इनकम टैक्स रिजीम में दोस्तों ये आपका बनेगा 59,375। अब दोस्तों अगर हम इस सिर्फ रिबेट के बिना देखें तो इस केस के अंदर आपका न्यू इनकम टैक्स रिजीम बेनिफिशियल रहता है। लेकिन दोस्तों न्यू इनकम टैक्स रिजीम जो है वो बोलता है कि अगर आपकी अदर इनकम है तो आपको रिबेट मिलेगी 7 लाख रुपए तक की इनकम पे, यानी कि आपको मिलती है 20,000 तक की रिबेट। और सिर्फ अदर इनकम के केस में स्पेशल रेट की इनकम पे नहीं मिलती है, सिर्फ और सिर्फ आपकी नॉर्मल इनकम जो होती है उस पे मिलती है। तो यहाँ पे आपकी 20,000 की रिबेट है क्योंकि टैक्स ही आपका 20,000 का बनता है स्लैब चेंज होने के बाद, स्लैब रेट चेंज होने के बाद। और ओल्ड इनकम टैक्स रिजीम में चाहे आपकी स्पेशल इनकम हो चाहे आपकी कोई सी भी इनकम हो, टोटल 5 लाख तक की इनकम पे आपको रिबेट मिलता है। लेकिन जैसे ही आपकी 5 लाख से ऊपर चली जाती है तो आपको किसी भी तरह का रिबेट नहीं। तो दोस्तों मेरे को ओल्ड इनकम टैक्स रिजीम में कोई भी तरह का टैक्स नहीं देना। तो अब दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं हम रिबेट की न्यू इनकम टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग। तो दोस्तों न्यू इनकम टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया कि अगर आपकी नॉर्मल रेट की इनकम 7 लाख रुपए से कम है तो आपको 100% रिबेट मिल जाएगी। तो दोस्तों मेरी यहाँ पे किसी भी केस के अंदर 7 लाख से ऊपर नहीं है तो मेरे को यहाँ पे किसी भी तरह का टैक्स नहीं देना है न्यू इनकम टैक्स रिजीम में। अब बात करते हैं एलटीसीजी पे कब देना है। एलटीसीजी पे देना है मेरे को अगर वो लिमिट क्रॉस करती है 1,25,000 से। तो 1,25,000 के केस 4 के अंदर मेरी यहाँ पे लिमिट क्रॉस कर रही है तो मैं यहाँ पे टैक्स कैलकुलेट करूंगी 1.5 लाख में से 1,25,000 घटा के रिमेनिंग 25,000 पे 12.5% का टैक्स देना है, क्योंकि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखा है 3,125 का। नेक्स्ट केस के अंदर मेरी 2 लाख तक की
LTCG की इनकम है उसमें से मैंने 1,25,000 घटा दिया है, तो टोटल टैक्स जो मेरा बनता है वो बनता है 9,375 रुपए का। इस तरह से दोस्तों मैंने यहाँ पे टोटल टैक्स कैलकुलेट कर लिया है। रिबेट के बाद 46,875 रुपए का टैक्स दोस्तों मेरे को भरना है लास्ट केस के अंदर, जहां पे मेरी 5 लाख तक की LTCG है और यहाँ पे अदर इनकम है मेरी 5.5 लाख तक की। अब दोस्तों मैं बात करती हूँ ओल्ड इनकम टैक्स रिजीम की। तो दोस्तों अगर मैं ओल्ड इनकम टैक्स रिजीम की बात करूं तो ओल्ड इनकम टैक्स रिजीम में कोई भी स्पेशल और नॉर्मल रेट का डिफरेंशिएट नहीं किया गया है। उसमें सीधा सीधा बोलता है कि अगर आपकी टोटल इनकम 5 लाख रुपए तक है तो आपको रिबेट मिल जाएगी। तो मेरी यहाँ पे पहले 4 केसेस के अंदर किसी भी तरह का टैक्स नहीं देना है मेरे को ओल्ड इनकम टैक्स रिजीम में, क्योंकि मेरे को यहाँ पे पूरे की पूरे टैक्स की रिबेट मिल जाएगी। लेकिन दोस्तों यहाँ पे पांचवें केस के अंदर आपका कैच है, यहाँ पे मेरी टोटल इनकम तो हो रही है 6 लाख रुपए, लेकिन दोस्तों आपने क्या नोटिस किया, यहाँ पे LTCG मैंने यहाँ पे दिखा रखा है 2 लाख रुपए का। तो दोस्तों इसमें से आपका घटेगा 1,25,000 रुपए। तो 1,25,000 घटने के बाद 4 लाख में जब जुड़ेगा तो 4,75,000 पे आपका टैक्स बनेगा 16,875 रुपए का। तो वो यहाँ पे मेरा जो है टैक्स रिबेट मिल जाएगा मेरे को। लेकिन कितना मिलेगा आपका टैक्स रिबेट दोस्तों, यहाँ पे मिलेगा आपका 12,500 का टैक्स रिबेट। तो दोस्तों 12,500 की रिबेट के बाद मेरा जो टैक्स पेएबल बनेगा 16,875 माइनस 12,500, तो टोटल टैक्स पेएबल बनेगा 4,375 रुपए। वहीं दोस्तों अगर मैं नेक्स्ट केस की बात करूं तो मेरे को किसी भी तरह की रिबेट नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इनकम मेरी टोटल टैक्सेबल इनकम जो है 5 लाख रुपए से ज्यादा हो रही है। दोस्तों कैसे, यहाँ पे मेरा जो अदर इनकम है वो 4.5 लाख रुपए की है और LTCG है वो 3 लाख रुपए का है। 3 लाख में से 1,25,000 घटाने के बाद 1,75,000 बनता है और 4.5 लाख ऐड करती हूँ तो टोटल इनकम बनती है 6,25,000, जो कि 5 लाख रुपए से ज्यादा है। तो मेरे को यहाँ पे टैक्स मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किया है, यही टैक्स एज इट इज पे करना होगा ओल्ड इनकम टैक्स रिजीम में। तो ओल्ड इनकम टैक्स रिजीम में अगर अब मैं कंपेयर करूं रिबेट के बाद ओल्ड और न्यू इनकम टैक्स रिजीम में, तो दोस्तों पहले दूसरे केस के अंदर आपको टैक्स ज्यादा भरना पड़ रहा है यहाँ पे न्यू इनकम टैक्स रिजीम में। लेकिन अगर मैं बाकी केसेस की बात करूं तो यहाँ पे अगर इनकम होती है आपकी 5 लाख रुपए से ज्यादा, 6,25,000 रुपए से ज्यादा, तो आपको बेनिफिट है न्यू इनकम टैक्स रिजीम में जाने से। और उससे कम अगर आपकी इनकम है तो आपको ओल्ड इनकम टैक्स रिजीम में जाना चाहिए LTCG होने पे। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर भी कोई क्वेरी रह जाती है कमेंट कर सकते हैं, पेड सर्विसेज ले सकते हैं, हमारी मेल आईडी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, व्हाट्सएप के द्वारा भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और इस वीडियो को दोस्तों और भी लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी क्लैरिटी मिल सके। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टैक्स साथी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए ताकि लेटेस्ट टैक्स वीडियो अपडेट आप सभी तक पहुंचते रहे। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं ऐसे लेटेस्ट वीडियो अपडेट के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।